चलिए हम आपको अब बताते हैं डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में साइकिल चलाइए और डिजिटल यात्रा पे निकल जाइए, ताकि आपको देश में डिजिटली क्या चीज़ें चल रही है, क्या योजनाएं चल रही है, कैसे आपको लाभ मिल सकता है, इन सब के बारे में इस डिजिटल इंडिया जर्नी में बताया गया है। लेकिन इसके लिए आपको साइकिल चलानी पड़ेगी और साइकिल चलाएंगे तो आप फिट भी रहेंगे, आपकी सेहत के बारे में जानकारी भी मिलती रहेगी। चलिए हम इस साइकिल में आप चढ़ते हैं और इसको चलाना शुरू करते हैं। ये आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर को कहूँगा कि थोड़ा सा जूम इन करें, और जूम इन करने के बाद सबसे पहले मैं इसको दिखा दूँ, थोड़ा सा आप जूम इन कीजिए। ये आप देखिए, यहाँ पर जो है ना, साइकिलिंग के बारे में जब आप चलाते हैं तो आपकी सेहत की सारी जानकारी, अगर आप जितने पेंडल्स लगाते हैं तो कितना डिस्टेंस है, आपके पल्स क्या है, हार्ट बीट या धड़कन कितनी है, वो है कितना जो है सो आपने अपनी एनर्जी को खत्म किया है, कहने का मतलब कितनी कैलोरी लॉस किया है, टाइम, स्पीड और ओडो मतलब इस हैंडल का इंक्लाइनेशन कितना झुक रहा है, लेफ्ट राइट, इन सब के बारे में जानकारी। और उसके बाद सामने आप देखिए, जैसे स्टार्ट करेंगे तो डिजिटल इंडिया यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। ये आप देखिए, ये हम गांव की ओर चल पड़े हैं डिजिटल यात्रा करने के लिए, क्योंकि तमाम स्कीम जो है सभी लोगों के लिए हैं, लेकिन ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो उन तमाम दूर दराज लोगों के लिए है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं, आखिरी पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं उनको सेवा पहुंचनी चाहिए। और इस डिजिटल इंडिया जर्नी के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बर्मानंद जी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का। बर्मानंद जी, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बर्मानंद जी, ये बताएं कि ये हम तो डिजिटल यात्रा जर्नी पर शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये डिजिटल इंडिया जर्नी है क्या? ये डिजिटल इंडिया जर्नी जो है, डिजिटल इंडिया के तहत जो तमाम कार्य किए गए हैं भारत के हर देशवासी के लिए, भारत में रहने वाले हर लोगों के लिए, उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। कि जैसे आधार में हम लोगों ने 138 करोड़ जनता को आधार कार्ड दिया है और आधार से आधारित सुविधाएं दी हैं, उसके बारे में बताया गया है। दूसरा प्लेटफॉर्म जो है माई गॉव आ रहा है, जो सरकार की स्कीम है, योजना है, ये क्या है? माई गॉव जो है, ये सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। पहले जो है वो गवर्नमेंट जो है सिटीजन को कम्युनिकेशन दिया करती थी, अब जो है ये 2 वे कम्युनिकेशन है। अब सिटीजन भी जो है गवर्नमेंट को अपना सुझाव देते हैं, और जैसे आप यहाँ देखते हैं 3.5 करोड़ जनता इससे जुड़ी हुई हैं और करीब 50 लाख सुझाव उन्होंने भारत सरकार को दिए हैं। मतलब इस साइकिल को चलाने से सारी जानकारी मिल रही है। अब देख रहे हैं ये डिजी लॉकर आ रहा है सामने, ये आप देखिए। अब दिनेश जी, आप थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएं। ये देखिए, मैंने स्पीड कम की, ये डिजी लॉकर है और इस टारगेट को मैंने पूरा कर लिया है। हाँ बताएं, डिजी लॉकर जो है वो पेपरलेस गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इस पे करीब 19 करोड़ जनता जुड़ी हुई हैं और 600 करोड़ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। अब हमें गवर्नमेंट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। मार्कशीट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, यूएन कार्ड हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, कुछ भी सर्टिफिकेट हो, इसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी सॉइल हेल्थ कार्ड भी आ गया। हाँ, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो किसान भाई बंधु के लिए है। यहाँ से आपको किसान संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो प्राप्त होती हैं कि किस तरह का फसल उगाया जाए, किस तरह का पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स यूज किया जाए। अब देखिए, ये यूपीआई आ गया, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस, और ये यूपीआई में हम एंटर करते हैं। यूपीआई जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। आज के डेट में हर दिन 30 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन यहाँ हो रही है, जो कि विश्व में 46% के बराबर है। और इस तरह से यूपीआई जो है पूरे भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत सहयोग दे रहा है। बर्मानंद जी, ये बताने की कोशिश करेंगे, हम इस साइकिल को तो चला रहे हैं, तो इससे हमें और आम पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा? चलिए, साइकिल से तो हो सकता है कि मैं फिट हो जाऊं, लेकिन जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? दर्शक को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डिजिटल इंडिया के जो बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में उनको जानकारियाँ मिलेंगी। ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वो इस
के बारे में जब इनको जानकारी मिलेगी तो ये सुविधा वो ले सकते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हम उमंग पे जा रहे हैं, अगर ये उमंग के बारे में उनको जानकारी मिलेगी और उमंग ऐप को वो डाउनलोड करेंगे तो वो पाएंगे कि हाँ, तो उनको पता चलेगा कि इस पर 1700 गवर्नमेंट की सर्विसेज जो हैं अवेलेबल हैं, वो इसका लाभ ले पाएंगे। इसके सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जब हम G20 समिट के वेन्यू में खड़े हैं, भारत मंडपम के अंदर मौजूद हैं, तो ऐसे में आप बताएं कि जिस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप डिजिटल इंडिया जर्नी की बात करते हैं, तो आज AI एंकर जिसका नाम अवतार है, उन्होंने भी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वही वर्तमान और भविष्य है, और यहाँ पे डिजिटल इंडिया के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके उस सेवाओं को और सुविधाओं को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और अभी देखिएगा कि एक इनिशिएटिव आएगा जिसका नाम भाषनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं। तो अगर आप हिंदी में बोलिएगा तो आपके साथी को तेलुगु में सुनाई देगा, अगर वो तेलुगु के रहने वाले हैं, अगर वो केरला के रहने वाले हैं तो उनको मलयालम में सुनाई देगा, और वो जब मलयालम में बोलेंगे तो आपको हिंदी में सुनाई देगा। ये सारा का सारा प्रावधान जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से किया गया है, और ये लेकिन आम पहुँच चुके हैं। बिल्कुल ये भाषणी है ताकि आपको पता चल सके। आपको अगर भाषा का ज्ञान ना हो दूसरी भाषा का, तो आप इस पे ट्रांसलेट करके उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, यही है ना? हाँ, करीब 400 से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल्स इस पे बनाए गए हैं, और साथ ही साथ नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी भारत सरकार ने अप्रूव किया है, जिसके तहत जितने भी गवर्नमेंट के सर्विसेज हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए और बेहतर बनाई जाएगी। अब बताएं, ये तो हमने डिजिटल इंडिया जर्नी के बारे में जान लिया, साइकिल भी चला ली, लेकिन आम पब्लिक के साइकिल चलाने कहाँ जाएगा? आम पब्लिक को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि ये सारे के सारे जो स्कीम्स हैं उनको indiastack.global पे डाल दिया है, और उसका वहाँ QR कोड के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है, न सिर्फ भारतवासी के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, क्योंकि एक थीम है G20 का, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पूरे विश्व में कोई भी देश हो, कोई भी नागरिक हो, अगर इस सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं तो वो indiastack.global पे आ सकते हैं। indiastack global पे जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको जो भी लीडर्स लीड कर रहे हैं भारत सरकार के तरफ से, उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो सॉल्यूशंस जो हैं दूसरे देश में भी ले जा सकते हैं। मैं एक बस छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे पास आधार है जो कि 1 करोड़ 40 करोड़ जनता के को हम लोगों ने उपलब्ध कराया हुआ है आइडेंटिटी, लेकिन करीब 4 बिलियन, करीब 400 करोड़ लोग पूरे विश्व में ऐसे हैं जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो आधार को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह UPI है जो कि डिजिटल पेमेंट उपलब्ध करवाता है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां डिजिटल पेमेंट की इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, वो UPI इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो भी सॉल्यूशंस जिस देश को भी चाहिए होगा, और अगर वो इंटरेस्टेड है, ये तो एक यात्रा में वेबसाइट या ऐप के जरिए आप इसकी सुविधा उठा सकते हैं। हाँ, उठा सकते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा परमानंद जी जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने हमें पूरे विस्तार से बताया कि आखिरकार इस साइकिल चलाइए और डिजिटल इंडिया जर्नी पे जाइए, इसके क्या फ़ायदे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।